चलिए, अब तक आप मेरे साथ ये देख चुके हैं कि इन ऑर्डर टू बी इनडिफरेंट, अगर मुझे इनडिफरेंट होना है, इफ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज इंक्रीज्ड द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड मस्ट बी डिक्रीज्ड। अगर एक गुड की क्वांटिटी अपन लोगों ने बढ़ाई तो दूसरे की क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल लीड टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब एक चीज नोट करिए, ये बढ़ा, कितना कम हुआ? 4। कितना कम हुआ? 3। कितना कम हुआ? 2। इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो गुड वाई कम हो रहा है। गुड वाई कम तो हो रहा है, पहले 4 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, मीन्स गुड वाई इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि गुड एक्स बढ़ रहा है तो गुड वाई को हमें कम करना पड़ेगा, बट विद डिक्रीजिंग रेट। कम तो हो रहा है, बट किस रेट से कम हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से कम हो रहा है। अब ये डिक्रीजिंग रेट से क्यों कम हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है, हम अपनी डिस्कशन इसको लेके मूव ऑन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, याद करो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अगर हम किसी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। यही अपनी लॉ ऑफ डीएमयू। अब आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, क्या गुड एक्स की पहली यूनिट से जितनी सेटिस्फेक्शन मिली उतनी सेकंड से मिलेगी या कम मिलेगी? सर कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। जैसे जैसे मैं गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ाता चला जाऊंगा, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाएगी। ये है लॉ ऑफ डीएमयू। अब क्योंकि मतलब फर्स्ट से जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कंपैरेटिवली सेकंड से कम मिलेगी, थर्ड से और कम मिलेगी, फोर्थ से और कम मिलेगी। याद आ गया? अब क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, तो एज ए कंज्यूमर, एज ए रैशनल कंज्यूमर, जिन पे बुद्धि होती है, एज ए रैशनल कंज्यूमर आप सेक्रीफाइस कम करोगे या ज्यादा करोगे? ऑब्वियसली कम करोगे, क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। अगर आपको हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम है तो यू विल बी रेडी टू सेक्रीफाइस मोर और लेस? ऑब्वियसली यस। सो इसके डिक्रीजिंग रेट के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है लॉ ऑफ डीएमयू। सिंस द कंज्यूमर is getting less satisfaction from every new unit of good X. Therefore, he will be willing to sacrifice less units of good Y। क्योंकि उसे हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, तो वो सेक्रीफाइस भी क्या करेगा? कंपैरेटिवली लेस यूनिट्स करेगा। ही विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस यूनिट्स ऑफ गुड Y। एंड इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम ड्राइव करते हैं MRS। व्हाट इज दिस MRS? ध्यान से देखिएगा। MRS क्या होता है? MRS जिसकी फुल फॉर्म है
marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. What is this marginal rate of substitution? Simple अगर बोलूं, number of good Y which the consumer is willing to sacrifice to obtain an additional unit of गुड X. गुड X की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए गुड Y की वो जितनी यूनिट सेक्रीफाइस तैयार करने के लिए तैयार है उसको हम क्या बोलते हैं? MRS. यहां कितना सेक्रीफाइस किया? 4 of Y to get 1 of X. फिर कितना किया? 3 of Y get 1 of X. फिर कितना किया? 2 of Y और 1 of X. अब अगर आप देखें तो कैन आई से MRS कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस. MRS जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है और इसके डिक्रीज होने के पीछे क्या कारण है? लॉ ऑफ DMU. क्यों? क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो रही है तो he will be willing to sacrifice less units. He will be willing to sacrifice less units. तो MRS जो है वो हमारा continuously decrease करता है because of law of DMU. तो आपको दो लाइनें हमेशा ध्यान रखनी है. ये समझ लो अगर ये दो सेंटेंस आपको याद है ना तो IC आपका 80% खत्म. पहला, if the quantity of one good is increased, the quantity of other good must be decreased. Otherwise it will lead to monotonic. Second, it should decrease with the decreasing rate because of law of DMU. Why law of DMU? Since the consumer is getting less satisfaction from every new unit of good X, he will be willing to sacrifice less. और इसकी वजह से हमने देखा जो हमारा MRS है जिसका मतलब होता है गुड Y की आप कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो टू ऑब्टेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X. आपने देखा MRS क्या होता है? कम. ना कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है. अब इन्हीं बातों को हम ध्यान में रखते हुए मूव ऑन करेंगे और सीखेंगे इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से बनता है.